ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट दिस, देखिए डायपोल मोमेंट की यूनिट दी हुई कूलम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ही होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। सो 1.10। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं हमारी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इस पॉइंट पे देख लीजिए, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, कहीं भी आप अपने चार्जेस को रखेंगे उस पे हर मोमेंट पे, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो वही का वही रहेगा। ऐसा नहीं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई चार्ज है जो यहाँ पे रख रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रखा है, कोई हो सकता है यहाँ पे रखे, तो अगर इस पे 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो ये चार्ज पे यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम लगेगी। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज ना होना, दैट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में ऑफकोर्स डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम हो, फिर आप डिस्टेंस बढ़ाए तो 10 न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है, 2 न्यूटन पर कूलम, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इस पे डाइपोल अलाइन कर रहा है, दैट डाइपोल हैज अ मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट उसका दे के रखा है। तो हम ये ले लेते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट किसका होता है? ऑफकोर्स चार्जेस का ही होगा, है ना। ये हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये रखा है -q, ये मैं रख देती हूँ -q, और यहाँ पे मैं रख देती हूँ +q। ठीक है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से? ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में देके रखा है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इससे कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देन द फॉर्मूला इज, किसका हमें क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। देखिए ये अगर -q और +q ऐसे अलाइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगी कि ये +q को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी अपनी तरफ। देखिए ऐसे ऐसे करके ये चाहेगी कि ये +q इधर आ जाए, तो -q ऑटोमेटिक इधर आएगा। मतलब देखिए इसको इधर ऐसे 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 करके खींचना है, ऐसे करके। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इस पे ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा फोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगाएगी चार्ज पे, हमने पढ़ा था, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, तो वो क्या करेगी? क्यों करना चाहती है वो ऐसा? ताकि मिनिमम स्टेबल स्टेट आ सके, एनर्जी कंजर्व हो सके। हर कोई स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। तो अगर ये चार्ज आप सोचिए कि ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, तो फिर थोड़ी देर बाद ये कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब चार्जेस कैसे हो जाएंगे? कुछ इस तरीके से अलाइन। अगर ये फोर्स लगाएगी तो -q इस डायरेक्शन में और +q इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये चाहती है कि ऐसे, ताकि एंगल कितना हो जाए? 0। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जब 0 होता है तो मिनिमम एनर्जी होती है। तो हर कोई अपनी मिनिमम एनर्जी में जाना चाहता है। तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको घुमाना चाहता है। इसको ट्रांसलेशन थोड़ी ना, ऐसे चलाना थोड़ी ना चाहता है, आगे थोड़ी ना बढ़ रहा है, खाली घुमाना चाहता है। तो घुमाने वाला जो चीज़ होती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? P क्रॉस E। E क्रॉस P नहीं होगा, P क्रॉस E होगा। मतलब P ये और E देखिए ये है, तो P क्रॉस E। P ये P की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन है मेरी, तो P क्रॉस मतलब
P मेरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और देखिए E की वैल्यू इस डायरेक्शन में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फिंगर मेरे यहाँ क्रॉस होंगे, तो ये जो थंब पॉइंट करेगा ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डाइपोल कुछ ऐसे घूमेगा, देखिए हो भी रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ही घूमा है, देखिए मेरे थंब की तरफ ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना, ये डाइपोल ऐसे 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 ही तो घूम रहा है, तो इसका मतलब एक्सिस कहाँ हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमेगा ये। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, P क्रॉस E यानी P E साइन थीटा। मैंने वेक्टर्स हटा दिए क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। और P की वैल्यू हमें दे के रखी है, डाइपोल मोमेंट हमें कितना दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दे के रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम मीटर इनटू 30 डिग्री बना रहा है तो साइन 30, 4 5 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ यानी 10, यानी आंसर आ जाएगा 10 × 10⁻⁵ और 10⁻⁴ टॉर्क, ठीक है, वेरी गुड, न्यूटन मीटर्स। So the answer will be 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे मैम न्यूटन मीटर कैसे टॉर्क का आंसर आ गया? याद कीजिए टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, है ना, R की वैल्यू मीटर और न्यूटन तो न्यूटन मीटर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।